नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम महाकवि भारवी के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने किरातार्जुनीय महाकाव्य का सामान्य परिचय जानने का प्रयत्न किया, जिसमें हम लोगों ने अभी तक लगभग 1 से 4 वीडियो में हमने सामान्य परिचय, संक्षिप्त परिचय किरातार्जुनीय महाकाव्य का पढ़ लिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किरातार्जुनीय महाकाव्य आचार्य भारवी के द्वारा रचित है, महाकवि भारवी के द्वारा रचित है, जो 18 सर्गों का महाकाव्य है। और आपको हम बता दें कि टीजीटी की परीक्षा के दृष्टिगत, एलटी की परीक्षा के दृष्टिगत हम लोग यह क्लास चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ लिया है और किरातार्जुनीय में हम लोग प्रवेश कर लिए। तो किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में यदि श्लोकों की संख्या की बात किया जाए तो है 46, और संपूर्ण किरातार्जुनीय में श्लोकों की संख्या की बात किया जाए तो है गुरुजी 1040 अर्थात 1040। और घंटापथ टीका किरातार्जुनीय पर ही लिखी गई है। इस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। और इन 46 श्लोकों को अब हम लोग क्रमशः क्रमवार अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों से जो कुछ प्रश्न बनने वाले हैं आयोग में, उसको दृष्टिगत हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं पढ़ाने में। तो पहले तो हम लोगों का फोकस रहेगा शब्दार्थ, अर्थात प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि पूछ लेता है परीक्षाओं में प्रमुखता से कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे हम लोग प्रयास करेंगे कि उन प्रश्नों को जान लें। और सर्वप्रथम तो हमको पहले जानना चाहिए अनुवाद। क्या जानना चाहिए गुरुजी? अनुवाद अगर हम जान ले गए तो सब कुछ हम जान जाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे श्लोक पे चलते हैं। श्लोक है कि श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरन्वयेत वने वनेचरः श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरन्वयेत वने वनेचरः। अर्थात वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययौ। अर्थात जो वनेचर था वह द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। समाययौ में लिट लकार है। कौन सा लकार है गुरुजी? समाययौ में लिट लकार है। तो जो वनेचर था वह द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। समाययौ में लिट लकार है। प्रथम पुरुष एक वचन है। कौन सा है गुरुजी? प्रथम पुरुष एक वचन। तो वनेचर में वन चर से टा प्रत्यय लग जाता है, चरिष्ठा सूत्र है। तो इसमें तत्पुरुष कृति बहुलम सूत्र से वने अंश में सप्तमी का आलुक हुआ, और क्योंकि चर पद में चर धातु से चरिष्ठा सूत्र से कृत प्रत्यय लग करके टा प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय टा लगा हुआ है। तो वनेचर, वने चरत इति वनेचरा, अर्थात वन में जो विचरण करे उसको कहते हैं वनेचर। तो गुरुजी पहले हम लोग जानेंगे कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिम यम अयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वनेचरः। आप पदच्छेद करते हैं तो अलग अलग सारे पद हो जाते हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ दिया है कि कुरूणाम अधिपस्य। क्या कहा गुरुजी? कुरूणाम अधिपस्य पालनीं श्रियः पालनीं, अर्थात कौरवों के स्वामी। किसको स्वामी? कौरवों के स्वामी दुर्योधन। किसके गुरुजी? कौरवों के स्वामी दुर्योधन की। और श्रियः राजलक्ष्मी का या राजलक्ष्मी के प्रति
पालनीम पालन करने वाले, राजलक्ष्मी के प्रति पालन करने वाले, प्रजासु वृत्तिम यम अयुंक्त, प्रजासु वृत्तिम यम अयुंक्त अर्थात प्रजाओं के प्रति, वृत्ति मतलब व्यवहार को जानने के लिए, यम मतलब जिसको, अयुक्त मतलब नियुक्त किया था, अर्थात वृत्तिम वेदितुम जानने के लिए, वृत्ति मतलब व्यवहार को। भैया सीधे कहा कि प्रजासु वृत्तिम यम अयुक्त अर्थात प्रजाओं के प्रति व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा, सा वर्णलिंगी वनेचरः, वह वर्णलिंगी वनेचरः अर्थात ब्रह्मचारी वनेचर, वह ब्रह्मचारी वनेचर, विदितः विद धातु सिकता प्रत्यय रखता है, विदितः जान करके, द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययौ अर्थात द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। क्या हो गया गुरुजी, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। द्वैताख्ये तपोवने यद्वा द्वे गते यस्मात् तद्द्वैतम, अद्वैतम एव द्वैतम अर्थात चली गई है द्वैत की भावना, ऐसा उसको बोलते हैं द्वैत। तच्च तद्वनंच तस्मिन् शोक मोहादि वर्जते इत्यर्था अर्थात जहाँ से शोक मोह आदि की भावना चली गई हो वही है द्वैत, द्वैत भावना। तो सीधे कहा कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीम अर्थात कुरुदेश के स्वामी, कुरु जनपद के स्वामी दुर्योधन की और राज लक्ष्मी का पालन करने वाले, श्रियः पालनीम, पाल्यते अनया इति, पालनीम लुट प्रत्यय हो जाता है पालनीम में, तो राजलक्ष्मी के प्रति पालन करने वाले, राजलक्ष्मी का पालन करने वाली और प्रजास्वृत्तिम प्रजा विषय व्यवहार को, यम अयुक्त अर्थात जिसको नियुक्त किया गया था, वेदितुम जानने के लिए अर्थात प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था, सह वह वर्णलिंगी, वर्णिलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी वेश वाला, वर्णलिंगी मतलब ब्रह्मचारी वेश वाला। क्या किया गुरुजी कि विदितः जान करके, सब कुछ जान करके, युधिष्ठिरम द्वैत वने समाययौ युधिष्ठिर के पास, किसके पास गुरुजी, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। कहाँ लौट आया, तो युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। एक बार पुनः देख लीजिए, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैत वने वनेचरः अर्थात कुरु जनपद के कुरुणाम, कुरु जनपद के अधिपस्य स्वामी दुर्योधन की, श्रियः राजलक्ष्मी का पालिनी पालन करने वाली, प्रजासु प्रजा विषयक, क्या गुरुजी, प्रजा विषयक, वृत्तिम नीति को जानने के लिए, वृत्तिम नीति को, प्रवृत्ति को, व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया गया था, जिसको नियुक्त किया गया था, वही कहा कि वर्णलिंगी वर्ण वेश वाला, ब्रह्मचारी वेश वाला, विदुतः जान करके या जानने वाला, दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को और राज लक्ष्मी के प्रतिपालन करने वाली नीति को जानने वाला, सह वह वनेचरः वनेचर, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के समीप, द्वैत वने समाययौ अर्थात द्वैत मन में लौट आया। कौरवों के स्वामी और कौरवों के स्वामी दुर्योधन की और श्रियः पालनीम राजलक्ष्मी का पालन करने वाली, प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए, दुर्योधन का जो व्यवहार था प्रजाओं के प्रति उसको जानने के लिए, यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया गया था वह सब कुछ जानने के लिए, वह ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर विदितः जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। सीधे कहा तो श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णलिंगी
विदितः समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैत वने वनेचरः। यहाँ जो कुरु नाम है, यहाँ कुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। क्या गुरुजू? कुरु नाम में कुरु शब्द से उकारांत पुल्लिंग में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है, और अधिपस्य में अधिप शब्द से अकारांत पुल्लिंग में षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप बना अधिपस्य। और पालिनीम जो है, पालिनीम शब्द जो है ईकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ पालनीम। तो पाल ल्युट, पाल धातु, पाल से ल्युट प्रत्यय लग करके और गीप लग करके बनता है पाल रक्षणी धातु इसमें लगी है। पालनी में क्या लगी है? पाल रक्षणी धातु लगी है, उससे करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय और स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय लग करके द्वितीय व्यक्ति एक वचन में बनता है पालिनीम। क्या बना? पालिनीम। प्रजासु, यहाँ प्रजा शब्द जो है ना वह आकारांत स्त्रीलिंग का है, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में है। और वृत्तिम, यह जो वृत्तिम है यह इकारांत है। कौन सा गुरुजी? जो वृत्ति है यह इकारांत स्त्रीलिंग का रूप है, तो आप इसमें सीधे बताएंगे वृत्तिम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन। और वेदितुम में क्या गुरुजी? वेदितुम में विद तुमुन प्रत्यय, विद धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है, विद ज्ञाने धातु से भाव अर्थ में यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है वेदितुम में। और यम, यम एक शब्द है, यत सर्वनाम शब्द का रूप है, तो यह यौ ये यम यौ यान, तो यम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। और जो अयुंक्त है ना, यह क्रियापद युज धातु से उभयपदी रुदादिगण से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ। और रूप चलता है इसका जानते हैं गुरुजी कैसे चलता है? अयुंक्त अयुंजाथाम अयुंजत, और अयुंगथाह अयुंजाथाम अयुंध्वम, अयुंजी अयुंज्वहि अयुंज्महि, ऐसे रूप चलता है। कैसे चलता है गुरुजी? अयुंक्त अयुंजाथाम अयुंजत, अयुंगथाह अयुंजाथाम अयुंध्वम, अयुंजी अयुंज्वहि अयुंज्महि, ऐसे रूप चलता है अयुंक्त में। और वर्णलिंगी जो शब्द है, तो यहाँ वर्णलिंगी शब्द से इनंत पुल्लिंग है। क्या है गुरुजी? वर्णलिंगी शब्द से इनंत पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, और यह वनेचरः का विशेषण है। वर्णलिंगी वनेचरः, यह वर्णलिंगी जो है यह वनेचरः का विशेषण है। तो वनेचरः जो हो गया विशेष्य हो गया, और ये हो गया विशेषण। तो वनेचर कैसा था? तो बोला ब्रह्मचारी बेस वाला वनेचर था। कैसा था? ब्रह्मचारी बेस वाला वनेचर था। और विदितः जो है विदित शब्द से अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन विशेषण पद वनेचरः का। अब वनेचरः का यह भी विशेषण पद है। और सह, यह तत्सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ, यह भी वनेचरः का विशेषण है। तो सह, वर्णलिंगी, विदितः, यह सब वनेचरः का विशेषण है। तो सह वर्णलिंगी विदितः वनेचरः, तो यह सब वनेचर का विशेषण है। और द्वैत वने, द्वैत शब्द आकारांत नपुंसक लिंग सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। तो द्वैत वने, द्वैत वनम, द्वैत वनम, द्वैत वनेन, द्वैत वनाय, द्वैत वनात्, द्वैत वनस्य, द्वैत वने, तो सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ द्वैत वने। क्या हुआ गुरुजी? द्वैत वने सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ द्वैत वने, अर्थात जिससे चली गई हो द्वेष आदि की भावना, जिससे द्वेष आदि की भावना चली गई हो उसको ही कहते हैं द्वैत वन। तो इस प्रकार इसमें कहा जाता है ना गुरुजी द्वैत वने में द्वौ शोक मोहौ इतौ गतौ यस्मात् तत् द्वितम, तो द्वि से ई और क्ता प्रत्यय लग करके द्वितम एवं द्वैतम बना, और प्रज्ञादित्वात् स्वार्थी अण प्रत्यय हो जाता है, और द्वित धन अण बराबर बन गया द्वैतम। तो द्वैतंच तत् वनंच इति द्वैत वनम, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। द्वैत वनम में पूछ लिया कि कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे द्वैतंच तत् वनंच, द्वैतंच तत् वनंच इति द्वैत वनंच, कर्मधारय समास तस्मिन द्वैत वने, उसी में द्वैत वने बन गया। और आगे दिया युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर शब्द जो है आकारांत पुल्लिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन का होगा। युधिष्ठिर में आप लोग जानते हैं युद्ध ही संग्रामे स्थिरः इति युधिष्ठिरः, कैसे बना? तो युद्ध ही संग्रामे स्थिरः इति युधिष्ठिरः, तो तम सप्तमी विभक्ति में अलुक तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा? अलुक तत्पुरुष समास हो जाता है युधिष्ठिरः में। एक सूत्र है गव युधिभ्याम स्थिरः, कौन सा सूत्र है? गवि युधिभ्याम स्थिरः, यहाँ गवि और युद्ध से परे जो स्थिर शब्द के सकार को शकार हो जाता है। गवि क्या कहा? गवि और युद्ध से परे, किससे परे गुरुजी? गवि और युद्ध से परे, किससे परे? गवि और युद्ध से परे, ऐसे लिख देंगे गवि और युद्ध से परे जो स्थिर, गवि युद्ध से परे स्थिर शब्द के, किसके गुरुजी? इस शब्द के, स्थिर शब्द है ना, स्थिर शब्द के सकार को
किस सकार को? इस सकार को। कौन सा सकार हो जाएगा? तो शकार आदेश हो जाएगा। क्या होगा? इस सकार को यह सकार आदेश हो जाएगा, ये सकार हो जाएगा। तो युधिष्ठिरः को भाई साहब युधिष्ठिरः बन जाएगा। तो युद्ध स्थिरः बराबर युधिष्ठिरः, सा को शा आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? गव युद्धभ्याम स्थिरः सूत्र से आदेश हो जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से युधिष्ठिरः। अब बचा है समाययौ। क्या होगा गुरुजी? समाययौ अर्थात लौट आया। तो आपको हमने पहले बताया कि जो समाययौ है यह सम उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है गुरुजी? सम उपसर्ग पर पहले है, पहले सम उपसर्ग लगा है, फिर उसके बाद आंग उपसर्ग भी लगा है। कौन सा? सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से। किस धातु से? या धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना समाययौ। इसका रूप चलता है समाययौ, समाययतुः, समाययुः, समाययिथ, समाययथुः, समाययय, समाययौ, समाययिव, समायययैव, समाययिम। ऐसे रूप चलता है इसका। तो यहाँ पर जो है आप सीधे जान जाएंगे कि समाययौ में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से। और आपको बता दें यहाँ जो कुरुणाम है, क्या है गुरुजी? कुरुणाम। तो यहाँ कुरुणाम संबंध में षष्ठी होकर यह बहुवचनांत रूप बनता है। और अधिपस्य भी आपको बता दें यहाँ श्रेष्ठे से षष्ठी से सूत्र पढ़े हैं। इस सूत्र से षष्ठी व्यक्ति एक वचन में ही अधिपस्य बना। और श्रिया जो है ना, यह कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से। किस सूत्र से? कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से श्रिया शब्द में कर्म अर्थ में षष्ठी व्यक्ति होती है। श्रिया में कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से श्रिया शब्द में कर्म अर्थ में षष्ठी व्यक्ति होती है, क्योंकि यह पालिनीम इसके दंत पद का योग है। और प्रजासु में अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति बहुवचनांत का प्रयोग हुआ है। और विदिता में बार बार बताया हमने कि विदिता में गुरुजी आपको विद धातु से भावे नपुंसक एक सूत्र है। अर्षादिगण में आने वाले शब्दों के समान होने के कारण विदितम शब्द से अर्षादि विवच सूत्र से मत्वर्थी अच प्रत्यय हो जाता है। और वनेचर में आपको मैंने पहले बता दिया। तो वनेचर टा इस शब्द में तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र से वने अंश में सप्तमी का आलुक हुआ, क्योंकि चरह पद में चर धातु से चरेष्टा सूत्र से कृत में प्रत्यय लग करके टा प्रत्यय हुआ, तो चरेष्टा बन गया। तो एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरन्वैतवने वनेचरः। अब प्रश्न अगर आपसे आ जाएगा कि वनेचर कम प्रति द्वैत वने समाययौ, तो आप बताएंगे युधिष्ठिरः वनेचरः युधिष्ठिरं प्रति द्वैत वने समाययौ। और वनेचरः कीदृशः आसीत्, तो आप बताएंगे वनेचरः वर्णलिंगी आसीत्। वनेचर कैसा था, तो आप बताएंगे वह वर्णलिंगी वेश वाला था। तो यह वनेचर में सह वर्णलिंगी विदिता, यह सब वनेचर का ही विशेषण है। किसका है गुरुजी? विशेषण। वेदितुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? तुमुन प्रत्यय है। और समाययौ में हमने पहले बताया आपको सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से लिट लकार हो करके प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना समाययौ। और इस प्रकार से विद ज्ञान एक ता प्रत्यय हो जाएगा विदिता में, और श्रिया में षष्ठी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। कौन सा हो? श्रिया में षष्ठी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। सूत्र लगा है कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से षष्ठी व्यक्ति एक वचन लग जाएगा। ठीक है ना? और आपको बता ही दिया, तो इसमें सीधे जाएंगे। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरन्वैतवने वनेचरः। अर्थात कुरु जनपद के कुरुणाम अधिपस्य, सीधे कहा कुरुणाम अधिपस्य कुरु जनपद के स्वामी दुर्योधन की, और श्रियः राजलक्ष्मी का पालिनीम अर्थात पालन करने वाली, राजलक्ष्मी के प्रति पालन करने वाली प्रजा विषय व्यवहार को जानने के लिए अर्थात जिसको नियुक्त किया गया था, वह वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी बेस वाला वनेचर, वह वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी बेस वाला वनेचर विदिता सब कुछ जान करके द्वैत वने युधिष्ठिरम समायौ, द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप लौट आया, युधिष्ठिर के पास लौट आया। तो अब अगर पूछ लेता है कि वनेचर
किस वन में युधिष्ठिर के पास लौट करके आते हैं, तो आप बताओगे कि वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट करके आते हैं। वनेचर किस वन में लौट करके आता है, तो वनेचर द्वैत वन में लौट करके आता है। और कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम अयुक्त, तो जिसको अर्थात कौरवों के और लक्ष्मी के प्रति पालन करने वाले व्यवहार का और प्रजाओं के प्रति पालन करने वाले व्यवहार को जानने के लिए दुर्योधन ने किसको नियुक्त किया था, तो आप दुर्योधन कह रहे हो जानने के लिए युधिष्ठिर ने किसको नियुक्त किया था, तो आप बताएंगे कि ये सब व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? वनेचर को नियुक्त किया था। एक बात और आपको बता दें, इसमें वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशास्थ मुदीरितंजरौ, जतौ तु वंशास्थ मुदीरितंजरौ, अर्थात जिसमें क्रमशः जगण तगण जगण एवं रगण आए। क्या है गुरुजी? जगण तगण जगण एवं रगण आए। पहले जगण आए, फिर तगण आए, जगण तगण जगण और रगण आए, ये फिर जगण आए और उसके बाद रगण आए। क्या है गुरुजी? जगण तगण जगण रगण आए, वही वंशस्थ छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वही वंशस्थ छंद कहा जाता है। तो गुरुजी हमने आपको पहले बताया कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। कितने होते हैं? वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण और तथा कुल चारों चरणों को मिला दिया जाए तो कुल वंशस्थ छंद में 48 वर्ण होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वंशस्थ छंद में कुल वर्णों की संख्या है, तो आप बताएंगे वंशस्थ छंदों में कुल वर्णों की संख्या है 48 और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 12 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 11 और 12। तो प्रत्येक चरण में देखो, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्षमता ये नहीं होगा 10 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार से वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरणों में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं गुरुजी? 12 वर्ण होते हैं। ये जो संयुक्ताक्षर होता है ना, इसमें एक ही गिना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक ही गिना जाएगी, नहीं कि सा और या आधा गिन लेंगे, ये एक ही गिना जाता है। लक्षण क्या है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितंजरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितंजरौ, अर्थात जिसमें क्रमशः जगण तगण जगण एवं रगण आए वही वंशस्थ छंद होता है। और इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण तथा चारों चरणों में कुल मिलाकर के 48 वर्ण होते हैं और पदांत में यति होती है, विराम होती है। आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण में रीति, अगर रीति की बात किया जाए तो इसमें वैदर्भी रीति है। अब अगर बात किया जाए कि भारवी की क्या रीति है, तो आप भारवी की रीति बताएंगे पांचाली, किंतु सर्वाधिक प्रयोग वैदर्भी रीति का प्रथम सर्ग में। प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग है, तो आप बताएंगे वैदर्भी रीति का प्रयोग है। वैदर्भी के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण में रीति के संबंध में क्या कहा है, बताए पद संगठना रीति ही, पदों के मेल या संगठन को ही रीति कहते हैं। माधुर्य व्यंजक वर्णई रचना ललितात्मिका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति दृश्यते। साहित्य दर्पण में कहा है आचार्य विश्वनाथ ने कि माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा की हुई समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त मनोहर रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदर्भी रीति कहते हैं। और इसमें भैया अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास में वृत्त्यानुप्रास है। कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। ये अनुप्रास अलंकार है और वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। श्रिया कुरूणामधिपश्य पालनी प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णलिंगी सवर्णिलिंगी वेता समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैत वने वनेचरः। इस श्लोक में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है भैया। पालिनीम एवं प्रजास में पा की, वृत्तिम और वेदितुम वर्णलिंगी, वेता में देखो सीधे क्या ना, प्रजासु पालिनीम में पा की आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है? पा की आवृत्ति है। अवृत्तिम वेदितुम वर्णलिंगी विदितः वनेचरः में वा की आवृत्ति है। किसकी है? वा की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। और वृत्त्यानुप्रास का आचार्य विश्वास लक्षण भी देते हैं। अनेकस्यैकधा साम्यम असकृत्वाप्यनेकधा एकस्य सगदप्येष
वृत्त्यनुप्रास उच्यते। अर्थात अनेक व्यंजनों की एक ही प्रकार से समानता होने पर, अथवा अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होने पर, अथवा अनेक प्रकार से अनेक बार अनेक वर्णों की आवृत्ति होने पर, किंवा एक ही वर्ण की एक ही बार आवृत्ति होने पर, या एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने पर वृत्त्यनुप्रास नामक शब्दालंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है गुरुजी? शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार में होता है। और इसमें आपको बताएं कि जो किरातार्जुनीय महाकाव्य है, प्रथम सर्ग है, इसमें 1 से लेकर के 44 श्लोकों तक वंशज छंद का प्रयोग है। क्या गुरुजी? किस छंद का प्रयोग है? 1 श्लोक से लेकर के 44 श्लोकों तक वंशज छंद का प्रयोग है, और 45वें में पुष्पिताग्रा है, और 46वें में मालिनी छंद है। तो कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए कि किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं गुरुजी? 46 श्लोक हैं। और इसमें जो है मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। याद रखिएगा, लिखते जाइएगा सब कुछ। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कौन सा है गुरुजी? इस किरातार्जुनीय में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। किसका? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? मंगलाचरण 3 प्रकार के बताए गए हैं गुरुजी। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो भैया संस्कृत ग्रंथों के आरंभ और मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने की परंपरा पूर्व से ही रही है, क्योंकि कहा जाता है ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलाचरणीयम। अर्थात ग्रंथ के आदि में और मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने की परंपरा तो शुरू से ही रही है। और मंगलाचरण के उद्देश्य हमारे महर्षि जो पतंजलि जी हैं, उन्होंने महाभाष्य में बहुत सुंदर कहा है। क्या कहा है? मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि पतन्ते वीर पुरुषकाणि आयुष्मत् पुरुषकाणि च भवन्ति अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति। और इसीलिए भारवी ने किरातार्जुनीय में प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम श्रिया शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? श्रिया शब्द का प्रयोग किया है। यही मंगलवाचक शब्द है। श्री तो भाई साहब मंगलवाचक शब्द होता ही है, और श्रिया में षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। और मल्लिनाथ घंटापथ नामक टीका में भी लिखते हैं कि आदिति ही श्री शब्द प्रयोगात वर्ण गणादिशुद्धिर्नात्र तीवोपयुज्यते। तो इस प्रकार से श्रिया का प्रयोग आने के कारण से यहाँ पर जो मंगलाचरण हो गया, यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रयोग। कौन सा है? वस्तु निर्देश। और बता दें आपको कि भारवी ने श्री शब्द से प्रारंभ किया और लक्ष्मी शब्द से अंत करते हैं। तो अब इसी प्रकार से भाई साहब प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने किसको नियुक्त किया था? तो आप बनाएंगे वनेचर को नियुक्त किया था। और वह वनेचर कैसा था? तो वह वनेचर ब्रह्मचारी था। वह वनेचर कहाँ पर जाता है सारा वृत्तांत जानने के लिए? तो भाई साहब वह हस्तिनापुर जाता है कौरवों के सारा वृत्तांत जानने के लिए। और सारा वृत्तांत जान करके वनेचर कहाँ पर लौट करके आता है? तो आप बताएंगे सारा वृत्तांत जान करके वनेचर जो है द्वैत वन में लौट कर आता है। वनेचर सारा वृत्तांत जान करके द्वैत वन में किसके पास लौट करके आता है? तो आप बताएंगे वनेचर सारा वृत्तांत जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट करके आता है। तो श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णिलिंगे विदिता समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैत वने वनेचरः। तो सीधे कहा गुरुजी कि आप कौरवों के स्वामी कुरुदेश के स्वामी दुर्योधन की और श्रियः राजलक्ष्मी का पालन करने वाले, प्रजा विषयक वृत्ति को जानने वाले, आवृत्ति को जान करके आवृत्ति को जानने के लिए यम अयुक्त युधिष्ठिरम अर्थात यम अयुक्त जिसको युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी वनेचर सब कुछ जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया, या युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। ब्रह्मचारी क्या? वर्णात ब्रह्मचारी इति इन प्रत्यय। वर्ण ब्रह्मचारी में अगर पूछ ले कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे इन प्रत्यय। अर्थात वर्ण से जो ब्रह्मचारी है उसे ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। ठीक है ना? और आपको बता ही दिया वनेचरा में टा प्रत्यय है चरेष्टा सूत्र से। कौन से? चरेष्टा सूत्र से टा प्रत्यय लग करके बन जाता है। तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो
या किसी प्रकार से अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपसे निवेदन है मेरा। मैं आपके लिए अगर इतना परिश्रम कर सकता हूँ तो आप भी छोटा सा एक परिश्रम कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं हम, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक भेज पाएँ, जिससे टीजीटी परीक्षा के पूर्व आपको अच्छे से अच्छा हम प्रयास करेंगे कि दे सकें। और थोड़ी बहुत गलतियां हों पढ़ाने में, यदि आपको कम समझ में आए तो उसको कमेंट में ज़रूर आप लिखें कि गुरुजी थोड़ा आप शैली को बदल दें तो पढ़ाने में और मज़ा आएगी। तो ये सब आपके लिए ही है और आपके सिवा ये कुछ नहीं है, सब कुछ जो है आपके लिए है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।